हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनवार अहमद और आज हम आपको बताने वाले हैं कि उन घरों में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से घर होते हैं जिन घरों के अंदर रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को दिल खोल कर शेयर करना और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमें कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। और ऐसे 5 घर हैं जिन घरों के अंदर रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, घरों के ताल्लुक़ से फरमाया है कि जहाँ रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। पहला, क़ता रहमी करना यानी रिश्तेदारियाँ तोड़ने वालों के घर। तो दोस्तों, रिश्तेदारियाँ तोड़ने वालों के घरों के अंदर कभी भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। रिश्तेदारों से हमेशा अच्छा सलूक करना चाहिए और उनकी मेहमान नवाज़ी करनी चाहिए। कोई भी घर पर आए तो वो अल्लाह की रहमत होती है, अल्लाह की। वो जब भी आते हैं तो अपना रिज़्क़ साथ लेकर आते हैं। उनको खाना खिलाने या पानी पिलाने से कभी भी नहीं चूकना चाहिए, हमेशा उनकी अच्छे से खिदमत करनी चाहिए। और जो रिश्तेदारियों को तोड़ते हैं उनके घर में कभी भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए कि कभी भी उन घरों में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं जिन घरों के जो लोग रिश्तेदारियों को तोड़ते हैं, मतलब क़ता रहमी करने वालों के घर में। अब आइए जानते हैं दूसरी चीज़ कि किन घरों के अंदर रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। वह दूसरा है कुत्ता। जिन घरों के अंदर कुत्ता रखते हैं, अपने बेड पर सुलाते हैं, अपने सोफ़े पर सुलाते हैं, उनके साथ कोई लोग तो ऐसे होते हैं कि कुत्ते का झूठा खाना खाते हैं और कुत्ते को अपने घर के अंदर रखते हैं। तो ऐसे घरों के अंदर रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। अगर आपके घर में चोरी का डर है या फिर आपका घर किसी जंगल में रहता है तो कुत्ते को अपने घर के बिल्कुल बाहर रखें, वह भी उसकी चौकीदारी के लिए। कुत्ते को घर के अंदर ना लाएं। वह भी अगर आपको चोर या डाकू का डर हो या आपके घर की रखवाली करने के लिए तो आप कुत्ते को घर से बिल्कुल बाहर रखें, घर के अंदर दाखिल ना कराएं। तो अगर कुत्ता घर के अंदर दाखिल रहेगा तो उस घर के अंदर रहमत के फरिश्ते कभी भी नहीं आएंगे। अब आइए जानते हैं वह कौन सा तीसरा घर है जिस घर के अंदर रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। जिस घर में जानदार की तस्वीर होती है। तो आइए जानते हैं जानदार की तस्वीर का मतलब, जैसे किसी इंसान या किसी जानवर की तस्वीर, जिस किसी भी चीज़ में जान होती है, अगर उसकी तस्वीर आपके घर के अंदर है तो आपके घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे। आप उन चीज़ों की तस्वीर रख सकते हैं जिसके अंदर जान नहीं है, जैसे पहाड़ हो गए, नदी तालाब हो गए, या मक्का शरीफ की तस्वीरें आप रख लें, मदीना शरीफ की तस्वीरें आप रख लें, किसी दरगाह शरीफ की तस्वीरें आप रख लें। तो इन चीज़ के अंदर जान नहीं है। तो दोस्तों, आप अगर किसी जानदार की तस्वीर अपने घर में रखेंगे सजाने के लिए, किसी हीरो हीरोइन की तस्वीरें रखेंगे तो उस घर के अंदर रहमत के फरिश्ते कभी भी दाखिल नहीं होंगे। अब आइए जानते हैं वह कौन सा चौथा घर है जिस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। वह चौथा घर है जिस घर में मौसीकी, मतलब गाना बजाना, नाच गाने को मतलब बहुत आम हो। तो दोस्तों, जिस घर के अंदर नाच गाना बजाया जाता है उस घर के अंदर रहमत के फरिश्ते बिल्कुल भी दाखिल नहीं होते हैं। अब वो चाहे नाच गाना मोबाइल में बजे या कंप्यूटर में बजे या टीवी में बजे या रेडियो में बजे, जिस घर में भी नाच गाना या फिर मौसीकी या फिर मतलब ऐसी कोई सी भी इनसे रिलेटेड चीज़ होगी तो उस घर के अंदर रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। तो आप इन सब चीज़ों से परहेज़ करें। अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में कहने, सुनने और लिखने और पढ़ने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आप सभी दुआ कीजिए। अब आइए दोस्तों जानते हैं वह 5वां कौन सा घर है जिस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। जिस घर में जुनबी हो, यानी ऐसा शख्स जो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाने के बाद भी गुस्ल ना करे, मतलब जो शख्स नापाक हो और अगर उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया हो और वह फिर भी गुस्ल करने के लिए नहीं जाता हो या गुस्ल नहीं करता हो, चाहे वो औरत हो या फिर आदमी हो या फिर कोई भी हो, अगर वो गुस्ल ना करता हो तो ऐसे घरों के अंदर भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस वीडियो को दिल खोलकर शेयर करना। और दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह।